फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफशा और आज हम फिर से लॉ ऑफ टॉट की सेकंड यूनिट से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेसेसिटी। जैसे कि हमें पता चल जाता है नाम से ही नेसेसिटी मतलब आवश्यकता की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ टॉट में आवश्यकता का कहाँ से वर्णन आया, हाँ, कहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शंस आई, कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, राइट, किस केस लॉ को ये रिजर्व करता है, हम इसके अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे। इफ़ हम बात करें नेसेसिटी की, तो नेसेसिटी को हम जानते हैं नो लॉ, ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं। तो नेसेसिटी नो लॉ इज़ अ कॉमन सेइंग। इट मीन्स दैट इफ द सर्कमस्टेंस आर क्राइंग फॉर एन इमीडिएट एक्शंस लाइक देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ द लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। और ये लॉ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जब हम इसकी केस लॉ पढ़ेंगे आपको तब ये समझ में आ जाएगा कि नेसेसिटी किसके ऊपर बात की गई है। तो लॉ के अंदर नेसेसिटी, द डिफेंस इज अलाउड वेयर एन एक्ट विच इज अदरवाइज अ टॉट इज डन टू सेव लाइफ और प्रॉपर्टी अर्जेंट सिचुएशन ऑफ इमीनेंट पेरिल, यानी कि किसी बड़े क्राइम को होने से बचाने के लिए, है ना, किसी बड़े इविल को बचाने के लिए हमने कोई छोटा काम कर दिया, कोई ऐसी लापरवाही दिखा दी नहीं, या फिर हमने कोई ऐसा क्राइम कर दिया छोटा जो नेसेसरी था, जिसकी हमें आवश्यकता थी, ठीक है, हमने वो इविल कर दिया या कोई ऐसा क्राइम कर दिया, ठीक है, जिसको हमें लग रहा था कि हाँ इसकी आवश्यकता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। ओके, जब हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आवश्यकता के सिद्धांत की। किसकी बात कर रहे हैं? आवश्यकता के सिद्धांत की। एन एक्ट causing damage if done under necessity to prevent greater evil is not actionable। अगर हम किसी greater evil को, हम किसी greater evil को, greater evil को क्या कर रहे हैं? actionable होने से बचा रहे हैं, उसकी जगह हमने कोई छोटा evil कर दिया, ठीक है, या हार्म कर दिया, तो वो क्या होगा? वो एक्शनेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। मान लो आपके पास क्या था, आप जा रहे थे, ठीक है, और सामने बहुत सारे बच्चे इस रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, आप यहाँ से आ रहे थे, आपके ब्रेक फेल हो गए, यहाँ पे एक स्कूटर वाला खड़ा हुआ है, आपने टर्न लिया, उसके बाद क्या हुआ? आपने स्कूटर वाले को इंजरी पहुँचा दी, ठीक है, स्कूटर वाले का डैमेज हो गया, स्कूटर जो था वो डैमेज हो गया, उसको इंजरी आ गई, वो आप पे केस करेगा। बट आपका जो डिफेंस है, नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी एक डिफेंस है, ठीक है, ये एक्सेप्शंस में आती है। ये अगर हम बात करें तो ये अपवाद में आती है ना, ये आती है अपवाद के अंदर, आती है अपवाद, यानी कि एक्सेप्शंस के अंदर आती है नेसेसिटी का सिद्धांत, ठीक है, जो आपको बचाता है। आप बोलेंगे कि इसकी आवश्यकता थी, अगर मैं इसको इंजरी ना देता तो ये जो बच्चे थे इतने सारे रोड क्रॉस करते हुए ये सारे घायल हो जाते। तो किसी बड़े एविल को होने से हम छोटा एविल कर देते हैं, कुछ बड़ा होने से अच्छा छोटा हो जाए हमसे, है ना, उसकी सज़ा भुगत लेंगे, कोई नहीं। बट इस सिचुएशन में आपको कोई भी सज़ा नहीं होती है, ना ही आपको टॉर्ट लॉ में क्या करना पड़ता है? कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ता। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, एक मिनट, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पुलिंग डाउन अ हाउस टू स्टॉप अ फर्दर स्प्रेड ऑफ फायर। ये जो घर थे, ठीक है, ये बराबर घर थे और इनमें आग लग गई, किसी एक में आग लगी जिसकी वजह से सब में लगने लगी। तो अगर हमने एक घर को हमने उखाड़ के फेंक दिया, इट मीन्स हमने इस पर बुलडोज़र चला दिया बाकी अदर घर को बचाने के लिए, अदर हाउसेस बचाने के लिए, तो ये सिद्धांत क्या है? नेसेसिटी का सिद्धांत, जिसमें क्या होगा? इस घर को उखाड़ फेंकने पर, इस घर पे बुलडोज़र चलाने पर हमें कंपनसेशन नहीं पे करने पड़ेगा, हमें कोई भी सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने नेसेसिटी के लॉ को अपनाया, आवश्यकता के सिद्धांत को अपनाया। ऐसे ही हमारा एक और केस है रिचार्ड और डुडली का। हमारा केस है रिचार्ड वर्सेस डुडली एंड स्टीफन, ठीक है, इसमें ये 4 लोग होते हैं, टॉम डुडली, एडविन स्टीफन, एडमंड ब्रूक्स और रिचार्ड पार्कर। जो ये होता है, ये बॉय होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये लोग क्या समुद्री यात्रा पे जा रहे होते हैं। चलो इसकी केस की रीडिंग करते हैं, आखिर क्या हुआ था इस केस। बात करते हैं डुडली एंड स्टीफन वर्सेस रेजिना या फिर
पार्कर केस के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे ये चारों लोग समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं और एक प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होता है, ये इनका जहाज़ टूट जाता है। ये दूसरी बोट ले लेते हैं, डुडली, स्टीफन, ब्रूकर्स एंड पार्कर। तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ये पूछते हैं एक दूसरे से हम कैसे सरवाइव करेंगे। देन स्टीफन कहता है कि हम में से किसी एक को क्या होना होगा, मरना होगा। तो ब्रूक्स बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, इसके बाद डुडली जो है वो स्टीफन से कन्विंस रहता है कि हाँ ये सही है, हमें से एक में किसी को मरना होगा। तो रिचर्ड पार्कर तो सो रहा है यहाँ पे, डुडली तो स्टीफन को एग्री कर देता है। देन ये बोलते हैं कि हम इसको पार्कर को कल मार देंगे। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं, डुडली इसको मारता है और जो ब्रुक्स था इसका समर्थन नहीं करता, स्टीफन उसे पकड़ लेता है। देन इसके बाद ये इन्हें मार कर 4 दिन बाद क्या होता है, ये लौट कर आते हैं, खा लेते हैं उसको मारकर। ठीक है, तो पुलिस इनको दोनों को पकड़ती है, स्टीफन को और डुडली को। देन ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट बताता है कि ये मर्डर है। यू विल डाई समबडी, यू कैन वी ईट, सो कैन वी ईट यू, आप कैसे खा सकते हैं किसी को। ट्रायल कोर्ट से ये जुडिक्शन आता है कि जो आपने किसी को मार के खाया है, आप पर्सन थे, इवन आप 4 पर्सन थे। ठीक है, माना आप 4 पर्सन थे, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी इंसान को काट कर खा जाएंगे। हाँ, आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है, आपको नीड है, क्या आपको नीड है फूड की, बट ये तो नहीं आप किसी एक पर्सन को अपना फूड बना के खा जाए, दैट इज़ अ रॉन्ग। तो आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ये नेसेसिटी का सिद्धांत है, राइट, जो नेसेसिटी का सिद्धांत है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, इस केस में ये सिद्धांत नहीं आएगा काम, क्योंकि ये मर्डर केस है, ये नेसेसिटी का केस नहीं है। यहाँ पे आवश्यकता थी आपको फूड की, तो फूड आप अरेंज करते। आपने किसी इंसान को क्यों खाया, आप नहीं खा सकते किसी को, ये मर्डर केस कहलाया। ठीक है, तो एक मिनट, ओके, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट की जजमेंट यही आई कि ये क्या है, एक मर्डर केस है। जैसे कि हमने इस केस में जाना, हाँ, हमने देखा कि कैसे इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक 4 लोग थे, इन्होंने एक बच्चे को इन्होंने क्या करा, काट कर इन्होंने फूड की तौर पे उसे खा गए और इन्होंने कहा कि हमें इसकी नेसेसिटी थी। क्या थी, हमें नेसेसिटी थी। क्या ये सही है? नहीं, इट्स नॉट राइट, इट्स ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज नेसेसिटी थी आपको फूड की थी। ठीक है, तो आप फूड अरेंज करते, आप किसी को कैसे खा सकते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग। और क्या एक इंसान ज़रूरत के समय दूसरे इंसान का माल खा सकता है? नो, इट्स मर्डर, ये मर्डर कहलाएगा, ये मर्डर है। ठीक है, ये नेसेसिटी का केस नहीं आएगा। जो केस आपका कब हुआ था, ये केस आपका 1884 में हुआ था। ओके, तो डुडली एंड स्टीफन डिसाइड क्या किया था इन्होंने कि उसको भाई मार देंगे और हम खा जाएंगे। ब्रुक्स ने मना भी किया, ब्रुक्स ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करो, बट इन्होंने फिर भी कहा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने बोला पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, राइट। इन्होंने उसको ही मार डाला। तो यहाँ पर इन्होंने हैवानियत दिखाई, एक इंसान ने इंसान को ही मार कर खा गए। ठीक है, और ये बहुत गलत था। इसलिए कोर्ट की जजमेंट क्या आई कि इट्स नॉट नेसेसिटी, इट्स मर्डर केस। यहाँ पे मर्डर हुआ है, ये नेसेसिटी केस नहीं है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस केस के बारे में। आई होप कि आप अच्छे से समझें, पढ़ें और इसको नोट डाउन भी करें, बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर है एग्ज़ाम में तो आना ही है। तो इसलिए केस लो उसको ध्यान से समझें। और ये है क्या, नेसेसिटी क्या है, डिफेंस है। ठीक है, डिफेंस का एक कहते हैं नेसेसिटी तभी आपकी लागू होगी जहाँ पे आप कोई बड़े इविल को रोक रहे हो। ठीक है, बड़ा इविल आप रोक रहे हैं कैसे, छोटा इविल करके कोई, बट ये नहीं कि आप किसी का मर्डर कर दो, उसमें आप इंजरी दे सकते हैं, डैमेज दे सकते हैं। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं और सिविल लॉ के अंदर सिर्फ इंजरी या फिर डैमेज की बात होती है, यहाँ पे मर्डर की बात नहीं होती। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और अच्छे से पढ़ें।